हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीपीएससी ट्विटर पर। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक का जो क्वेश्चन हुआ है उसका जो क्या कटअप रहने वाला है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या उसमें मतलब उसका क्या क्या सिलेबस था, कितने क्वेश्चन थे, क्या नंबर था, कितने नेगेटिव मार्किंग थे। तो दोस्तों देखिए, पहला आप अगर देखेंगे नोटिफिकेशन उसका पढ़ेंगे बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक का, तो उसमें जीके था, साइंस मैथ था और रीजनिंग, मतलब इन तीनों पोर्शन से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो पेपर का ड्यूरेशन था वो 2 घंटे 15 मिनट थे। अमूमन 150 क्वेश्चन में अगर और भी मतलब एग्ज़ाम की बात की जाए तो 2 घंटे रहता है, लेकिन यहाँ पर बिहार एसएससी ने 15 मिनट ज़्यादा दिया था। इसका फ़र्क पड़ता है दोस्तों, अगर ये 15 मिनट आपको ज़्यादा मिलते हैं तो इसका कहीं ना कहीं कटअप पर फ़र्क पड़ता है। अब इस चीज़ को मानिए। और क्वेश्चन कितने थे? 150। तो 150 क्वेश्चन थे और 2 घंटा 15 मिनट आपका समय था, जो सबके लिए था समय, नो डाउट। नंबर अगर एक क्वेश्चन पर जो नंबर था वो 4 नंबर थे, तो इस तरह टोटल नंबर आपके हो गए 600, यानी 600 मार्क्स के पेपर थे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 था, यानी 1 मार्क्स आपका कट रहा था। अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर कि कितना गुना लड़कों को मेंस में बुलाया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि 5 गुना लगभग लड़कों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, यानी जितनी सीट है अभी उसका 5 गुना, यानी 2200 सीट के अगर नियर अबाउट है तो आपका इसका 5 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा, यानी 11,000 के लमसम मान के चलिए आप कि लड़कों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब मैं आपको कटअप बताता हूँ कि क्या इसका कटअप जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप देखिए तो इसका जो पेपर हुआ था वो 23 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट था और 24 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट और 5 मार्च यानी कल आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो अगर आप लेवल का बात किया जाए तो देखिए, एक पाली में पेपर हुआ नहीं है आपका, 3 पाली में आपका यहाँ पेपर हुआ है। तो सिंपल चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, आप निश्चिंत रहिए, नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर किसी का हार्ड आया है तो उसके नंबर थोड़ा बढ़ेंगे, किसी का अगर आसान आए हैं तो उसके नंबर घटेंगे। तो देखिए, मैंने तो पेपर दिया नहीं था, बट मेरे जो दोस्तों ने पेपर दिया है तो उससे मालूम चला है, जो और दोस्तों ने पेपर दिया है मेरे बहुत सारे। तो देखिए, मैं फिर बोलता हूँ कि एक छात्र ही कटअप का सही अनुमान लगा सकता है, दूसरा कोई छात्र का कोई भी आपका कटअप का सही अनुमान नहीं लगा सकता। तो मेरे दोस्तों जिन्होंने परीक्षा दिया है, देखिए मैंने भी इसका मतलब फॉर्म भरा था, लेकिन पेपर देने नहीं गया क्योंकि मेरा बीपीएससी का मेंस है, तो मेंस की मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ, तो इसलिए। और मेरा सेंटर भी बहुत दूर था, किशनगंज मेरा सेंटर था, 5 मार्च को मेरा मतलब पेपर था और मैंने मतलब एग्ज़ाम इसको मतलब स्कैप कर दिया मैंने इसका एग्ज़ाम। तो और जो मेरे दोस्त हैं जो मेरे मतलब सर्कल में हैं, तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो वो बता रहे थे उनका, जहाँ तक मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, 5 तारीख का जो पेपर था वो थोड़ा ईजी था, थोड़ा आप ईजी बोल सकते हैं इसके कंपेरिजन में। तो परेशान मत होइए, अगर किसी का पेपर टफ आ रहा है तो नो डाउट वहाँ नॉर्मलाइजेशन काम करेगा। आप अगर नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि 1 से अधिक पाली में एग्ज़ाम हो रहा है, तो सिंपल चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन करेंगे वो। और 5 गुना बच्चों को उनको बुलाना है आपका, आप ध्यान दीजिए, 5 गुना बच्चों को वो बुलाएंगे आपका मेंस के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो लड़कों ने फीडबैक दिया, जिन दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया था उन्होंने फीडबैक दिया है। 23 दिसंबर का जो पेपर था उसमें अगर आप देखा जाए तो जो लड़के हैं वो 95 से 105 क्वेश्चन के आसपास उनका नेगेटिव काट पीट के बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, ये मैं टोटल अटैम्प्ट नहीं बता रहा हूँ, नेगेटिव काट पीट के। अटैम्प्ट तो ज़्यादा ही होगा नो डाउट्स, तो इतने लगभग एक अनुमान है कि उनका आ जाएगा लगभग। अगर आप 24 की बात कीजिए तो इसलिए थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में टफ था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 90 से लेकर 100 तक, 90 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। और अगर 5 दिसंबर को देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो अटैम्प्ट बनेगा वो 100 से लेकर 105 क्वेश्चन, 108 मान लीजिए,
यानी ये इस तरह का लगभग अटेम्प्ट नहीं बात कर रहा हूँ, ये नेगेटिव में तो मतलब कट पिट के एक अमूमन अधिकतर छात्रों का मतलब मैं बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर, सभी का ऐसा आ नहीं सकता है। अधिकतर छात्रों का ये लगभग एक पढ़ने वाले छात्रों का, एक मेधावी छात्र का लगभग इस तरीके का क्वेश्चन हो रहा होगा, कट पिट के नेगेटिव मार्किंग लेके मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप बात किया जाए कि क्या कटअप रहेगा, एक जनरल क्या कटअप रहेगा यूआर मेल का, तो अगर मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए, सभी चीज़ों को देखते हुए, तो किसी भी स्टूडेंट्स का यूआर मेल की मैं बात कर रहा हूं, यूआर मेल में अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर 103 क्वेश्चन से लेकर 105 क्वेश्चन तक किसी का अगर आ रहा है तो वो मेंस की तैयारी में लग जाए। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं आपका अगर आप यहाँ बोलेंगे कि 24 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं उनका मैंने तो 90 से 100 ही बताया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन है, तो नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर बढ़ेंगे, ये मत आप रखिए कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ेगा आपका। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ 90 से 100 ही बता रहा हूँ, और यहाँ मैं जो बता रहा हूँ यूआर मेल का 103 से 105 बता रहा हूँ, तो ये लड़के तो पूरे के पूरे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों, इनका नंबर बढ़ेगा। हाँ, इनका नंबर कुछ कम बढ़ सकता है, लेकिन इनका नंबर बढ़ेगा। 24 दिसंबर में जो लड़कों ने एग्ज़ाम दिया है, जिन दोस्तों ने मेरे एग्ज़ाम दिए हैं, उन्होंने बताया है कि 24 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपका टफ था। तो अगर यूआर मेल का कट ऑफ जो मैं बताऊं, मैं जो मेरा प्रेडिक्शन है, जो मेरे दोस्तों ने फीडबैक दिया है, मेरा अपना कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए मैं साफ बोलता हूं, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं है और मेरा बीपीएससी मेंस है, 68 का मेरा मेंस है, तो मैं किशनगंज मेरा सेंटर था, तो मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, जो दोस्तों ने मेरे एग्ज़ाम दिए हैं, आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, इसी चैनल पर है, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन बताया है कि कौन कौन क्वेश्चन आए थे 5 मार्च को, वो मैंने दोस्तों को फीडबैक से ही बताया था। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप से सोच लिया या फिर कहीं से कुछ कर लिया, वो जो दोस्तों ने मुझे बताया उसके आधार पर मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। तो मैं यही बताऊँगा आपको दोस्तों कि जो यूआर मेल का जो मेरे दोस्तों ने प्रेडिक्शन किया है, उन्होंने जो बताया है कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर जो क्वेश्चन आपका हो सकता है, अगर किसी दोस्त का नेगेटिव कट पिट के बता रहा हूँ मैं, अगर आपका 103 से 105 क्वेश्चन के बीच आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। अमूमन मैं तो ये भी बोलूँगा कि अगर किसी के 100 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो वो भी मेंस में लग जाए, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है, कुछ भी क्या हो सकता है कोई नहीं जानता। तो अपने आप को, अगर आपका 100 प्लस है तो आप मेंस में लग जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में रिजल्ट आए, आपको बहुत कम समय मिले, फिर आपको पछतावा हो कि अरे मैंने मेंस की तैयारी नहीं की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन के आसपास ही बन रहे हैं, तो आप मेंस में लग जाए। यूआर मेल का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है आपके स्कोर बढ़ सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर किसी का ओबीसी में मैं बता रहा हूँ, ओबीसी मेल में अगर किसी बच्चे का ओबीसी मेल में 100 से 103 क्वेश्चन के आसपास है तो वो मेंस के प्रिपरेशन में लग जाए। अमूमन 98 क्वेश्चन भी किसी बच्चे के ओबीसी मेल में है, 98 क्वेश्चन के आसपास, तो मैं तो बोलूँगा कि वो बच्चा भी बिहार सचिवालय का मेंस के लिए लग जाए, क्योंकि मेंस हो सकता है आपका जून में हो जाए, कोई नहीं जानता। तो अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तभी आपके पास प्रॉपर समय मिलेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कंपटीशन बहुत टफ होगा। लगभग 2000 के आसपास सीट है, लगभग 11,000 लड़कों को वो मेंस के लिए बुलाएंगे। आपको 5 गुना उनको मेंस के लिए बुलाना है, साफ जान लीजिए 5 गुना मेंस के लिए बुलाना है, न कि 10 गुना, न कि 12 गुना, 5 गुना। नोटिफिकेशन में साफ सब दिया हुआ है। तो यूआर मेल में 2 ही का कैटेगरी का प्रेडिक्ट करूँगा कटअप, बाकी आप उसी हिसाब से 2-2, 3-3 नंबर अपना घटा लीजिएगा। और जो कैटेगरी है यूआर मेल के लिए मैंने जो बताया है, सेफ क्वेश्चन, आपका जो सेफ क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन है। अगर किसी का 100 क्वेश्चन के आसपास है या इससे ऊपर है तो वो मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है, कोई नहीं जानता कि कटअप क्या होगा क्या नहीं होगा, सबका एक प्रेडिक्शन है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 100 क्वेश्चन से ऊपर है यूआर मेल में तो आप तैयारी में लग जाएं। हाँ, अगर किसी ओबीसी का है ओबीसी मेल में तो वो 98 से 97 क्वेश्चन भी हैं, 97 से 98, तो आप मेंस के लिए लग जाएं। आप निश्चिंत होकर लग जाएं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में किसका क्या नसीब होगा कोई नहीं जानता दोस्तों।
तो आप इसके लिए मेंस के लिए लग जाएं। मेंस आपका हो सकता है जून में हो। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मैं आगे भी अपडेट देता रहूँगा बिहार एसएससी को लेकर इसी चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।